हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स इन्फो। क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स, अरे हम एक्सपर्ट नहीं हैं। कैसा लग रहा हूं मैं? कैसा लग रहा हूं? क्या लग रहा हूं? घड़ी वाला लग रहा हूं, सुनार लग रहा हूं। बट आई एम नॉट घड़ी वाला, आई एम नॉट सुनार वाला। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। जो आप सोच रहे हैं कि मैं बोलने वाला था, वो नहीं। अंडरस्टूड? वो एक ही है। पर मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन ये मैंने क्या अपने आप पे लगा रखा है? ये कुछ नहीं है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो अक्सर घड़ी की दुकान पे घड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको देखने का काम आता है। जो गोल्ड स्मिथ होता है, आई थिंक गोल्ड स्मिथ राइट ना, तो सोने चांदी की दुकान पे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। पर मैं यहाँ पे इसके लिए इतनी बड़ी दुकान लेके क्यों बैठा हूँ? आप देखिए, ये दुकान नहीं है, ये हमारी लैब है। यस। और इस लैब में वैसे तो मैं थोड़ा वेरिफिकेशन कर रहा था कि कौन सा मटेरियल है, लेकिन हम फिजिक्स वाले भी ये ऐसे ऐसे कई सामान लेके बैठे होते हैं बारीक, जिसके लिए हमें इस मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये है मेरे हाथ में आर्डिनो नैनो और माइक्रो कंट्रोलर, और इसमें इसका क्या काम, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसके ऊपर ये दिखे जो नाम लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों में, ये देख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस कैमरे को पास ले जाऊंगा, अब आपको ये ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। इस चिप के पास जहां पे अक्षर आपको भी ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ले जाऊंगा तो हम देखते हैं कि क्या होगा। यस, मैं हटा देता हूं, फिर मैं लगा देता हूं। तो आप लोगों को क्या ये ब्लर दिखाई दे रहा है? मैं हटा देता हूं, अब आपको ब्लर दिख रहा होगा। और जैसे ही मैंने इस ग्लास को कैमरे के आगे लगाया, और अब आपको ये कैमरे के थ्रू नहीं बल्कि ग्लास के थ्रू ये इमेज दिख रही है। देखिए, हटा दिया ब्लर, लगा दिया, फिर से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ऐसा ठीक घड़ी वाले के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। हम घड़ी वाले हैं, क्योंकि जब हम इस बारीक सी अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं? स्वाभाविक है, क्योंकि GND ग्राउंड, क्योंकि जब इसमें जंपर वायर हम कनेक्ट करते हैं, जब भी हम एज यूजुअल कनेक्शन करते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए देखना पड़ता है, देखने के लिए बहुत बारीक अक्षर लिखे हुए हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कर सकते हैं, हालांकि बच्चे हमसे तेज हैं। अगर हम इसको बिल्कुल मैं अपनी आंखों के नजदीक लेके आता हूं, तो 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ये ग्लास लगाऊंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ठीक अब अगर मैं हटा देता हूं, ओ भैया बिल्कुल खत्म, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे मैं ग्लास लगाता हूं, वाह, क्लियर दिखाई दे रहा है। DL3 3UG REF AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 5 वोल्ट RST GND VIN। अब कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ये पावर है इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास की, ठीक है। और आपको मैंने फोकल लेंथ भी निकाल के दिखा दी, इसके 9.5 है। और जब ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट यानी कि ये लेंस इसके बीच में, फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो कन्वेक्स लेंस में इमेज मैग्नीफाइड बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। मैग्नीफाइड बनती है, वो आपको नोट करने की जरूरत है। और इरेक्ट सीधा स्वाभाविक है, जैसा होगा वैसा ही आपको सीधा दिखाई देगा और बड़ा दिखाई देगा। तो अब से सिर्फ ये घड़ी वाले का एग्जाम्पल नहीं, हम ये भी बता सकते हैं कि रोबोटिक्स में जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर रहते हैं, जो हमारे पास सेंसर रहते हैं, कितने छोटे छोटे सेंसर हैं, उनके नाम पढ़ने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच। समझ में आया क्या? यस सर। ओके, थैंक यू। कैमरा पर्सन हमारे सौरभ लाने।